चलो दोस्त, शुरू करते हैं अभी टेंसेस से। चलो अब देखिएगा, यहाँ पे अपने पास है टेंसेस। ठीक है, अब देखो, वी आर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक। द रीजन इज क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यहीं से अपने बेसिक के जो फंडे है वो क्लियर होते हैं। बेसिक के जो फंडे है वो क्लियर होते हैं। दैट इज द रीजन दैट आई हैव चोजन दिस टॉपिक टू स्टार्ट विथ। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। पहली बात तो एकदम बेसिक सी चीज अगर हम समझते हैं तो उसमें ये है, आर्यन एक बार आप आ गए लेक्चर में तो मुझे मैसेज करना। ठीक है, चलो तो बेसिक सी चीज क्या है, देखो टेंसेस के अंदर कुछ नहीं होता है। मैं यहाँ पे दो चार सेंटेंस लिख के आपको समझाता हूँ कि आपको मेन चीज क्या समझनी है। जैसे ये सेंटेंस देखो, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, उसके बाद शी वॉज ट्रैवलिंग। ठीक, उसके बाद राहुल क्रैक्ड एनडीए एग्जाम। ठीक है, इन सब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अगर हम ढूंढते हैं जानबूझ के तो हमको दिखेगा प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग के बाद हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग के बाद हमको क्रैक्ड, बिकॉज इन्हीं वर्ड्स के अंदर क्या है, आपका एक्शन छुपा है। और ये आर क्या बताता है, आपको टाइम बताता है। राइट, वॉच क्या बताता है, आपको टाइम बताता है। क्लियर है क्या? और क्रैक्ड क्या है, आपका वर्ब है। वर्ब आपको पता चलता है एक्शन की एग्जैक्टली क्या हुआ। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस के अंदर ये आपका मेन वर्ब हो गया। राइट, एंड दिस वन इज योर हेल्पिंग वर्ब। एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब, तो जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब ही। तो मेन क्या है आपके सेंटेंस के अंदर, वर्ब है। वर्ब क्या बताते हैं आपको, एक्शन प्लस उसका टाइम। इनको तय करना, क्योंकि हर एक टाइम के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे हमको प्रेजेंट में कुछ बोलना है तो हम एम इज आर बोलेंगे। पास्ट की कोई कंटिन्यूअस टेंस बताना है तो हम वॉज वर बोलेंगे। हैड को हम पास्ट में यूज करेंगे बताना होगा तो हैव हैज को हम प्रेजेंट में यूज करेंगे। विल होगा तो हम फ्यूचर के लिए यूज करेंगे। सो हर एक टाइम के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब है, पर है तो वर्ब भी। और फिर उसका वर्ब का फॉर्म भी अलग है, चार चार फॉर्म बनाए। कंटिन्यूअस एक्शन होगी तो आईएनजी लगता है, एक्शन हो चुका होगा तो V3 लगता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हर एक टाइमिंग के हिसाब से वर्ब भी है और एक्शन के हिसाब से। अगर वो चल रहा होगा तो कंटिन्यूअस में आईएनजी वाला, हो चुका होता हो तो आपका परफेक्ट वाला। तो इस तरीके से उसके अंदर भी क्या देखने को मिलता है, आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है। अब बेसिक है, टेंसेस के कितने टाइप होते हैं आप भी जानते हो बचपन से इस चीज को, कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तीन देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, और अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहां करते हैं हम, साइंटिफिक फैक्ट्स दिखाने के लिए। जैसे कि आपको अगर बोलना है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो ये हो गया। उसके बाद द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, उसके बाद आपका यूनिवर्सल ट्रूथ वही। उसके बाद वर्क डन जो हो चुका है ऑन डेली बेसिस, यानी कि डेली रूटीन जो है आपका, हैबिट जो है आपकी, उसको दिखाने के लिए अभी आप कौन सा टेंस यूज करते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये यस और आईईएस एक डाल देते हैं इसमें। ठीक है, तो डिपेंड करता है कौन सा वर्ब है। जैसे स्टडी है तो उसका स्टडीज हो जाता है, आईईएस लग जाता है। ठीक है, तो अब प्ले होगा तो क्या हो जाता है, सिंगुलर में प्लेज हो जाता है। अब एक बार हम इस चीज को समझेंगे, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूं ताकि आपको ये समझा सको। लेट मी टेक अनदर पीपीटी। चलो अब देखो, सिंपल प्रेजेंट में हम, ठीक है, क्या क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो रेगुलर एक्शन, ठीक है, समथिंग दैट इज बीइंग डन एवरी सिंगल डे। उसके बाद इरेगुलर एक्शन मीन्स आप ये बोलते हो ना इसमें कि आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, विच इज करेक्ट। ठीक है, आप एवरी डे की बात कर रहे हो तो विच इज करेक्ट। बट यू ऑल्सो से आप कोई भी चीज अगर कभी नहीं करते हो, मतलब इरेगुलर एक्शन है, यू डोंट डू इट, सो व्हाट डू यू से, आई डोंट प्ले क्रिकेट एवरी डे।
आई डोंट प्ले क्रिकेट। ठीक है, इरेगुलर एक्शन भी आप कौन से टेंस में दिखाते हो? सिंपल प्रेजेंट में। और रेगुलर एक्शन भी आप कौन से टेंस में दिखाते हो? सिंपल प्रेजेंट में। हैबिट जो है आपकी, ठीक है, एवरीडे की हैबिट है। जैसे कि आप अगर मान लो 5 बजे उठते हो तो आप क्या बोलोगे? आई गेट अप एवरीडे एट 5 AM। उसी के साथ यूनिवर्सल ट्रूथ, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, तो ये उसके बाद न्यूज़पेपर जो हेडलाइंस है वो भी आपको, और स्पोर्ट्स की जो कमेंट्री है दैट आल्सो यू विल ऑलवेज फाइंड इन सिंपल प्रेजेंट है। जैसे न्यूज़पेपर की हेडलाइन में क्या आएगा? तो मोदी जी मान लो कल पुणे में आने वाले, फिर भी हेडलाइन क्या आती है? मिस्टर मोदी विजिट्स पुणे टुमारो। ठीक है, कि मोदी जी क्या करने वाले? कल पुणे को विजिट करने वाले। उसके बाद प्लान्ड एक्शन। ठीक है, जैसे कोई भी चीज है, जैसे कि वी गो टू सिनेमा टुमारो, वी गो टू सिनेमा, ये प्लान है ना। तो ये प्लान एक्शन जो है वो भी आपको कहां देखने को मिलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, ये बाकी चीजें आपको कंफ्यूज करेगी। मैं यहाँ पे बेसिक से खुद लिख के आपको पढ़ के समझा देता हूँ कि क्या क्या चीजें है इसके अंदर। एक बार मैं आपके कमेंट्स चेक कर लेता हूँ। चलो 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 जल्दी से। आर्यन समझ में आ रहा है क्या दोस्त? चलो अब इसके अंदर देखो, अपने पास है, वही लिख देता हूं मैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, देख लेने दो एक बार मुझे किसी का कमेंट, और ये कलर भी सही दिख रहा है क्या? देख लो, ये सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस और ES प्लस IES। उसके बाद क्या होगा आपका? IES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं? तो दो है, यहाँ पे देख लो। एक तो डू है और दूसरा क्या है? डज है। डू किसके लिए लगता है? प्लूरल के लिए। और डज किसके लिए लगता है? सिंगुलर के लिए। ओके, सो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कुछ। मैं सब्जेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे, से ही हो गया, दे हो गया, ही हो गया, दे हो गया, अ बॉय हो गया, और मान लो यहाँ पे लिखा है डॉग्स। ठीक है, एक सिंपल सी चीज बेसिक से आपको बता रहा हूं मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे। अब ही के साथ हमको मान लो दो वर्ब लेने हैं। एक लिखा है प्ले और दूसरा लिखा है प्लेस। ठीक, यहाँ पे दे के साथ दे रन और रन्स, एंड अ बॉय स्टडी और स्टडीज। ओके, उसके बाद डॉग्स बार्क और बार्क्स। ठीक है, मेन चीज यहीं पे फंसाएंगे तुमको, बाकी तो फिर सेंटेंस नॉर्मल बनेगा। जैसे कि ही प्लेस क्रिकेट, जो भी आपको बोलना है। अब रेगुलर एक्शन दिखाना है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? एवरीडे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या बनेगा? दे रन और रन्स ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड एवरी संडे। ठीक है, हैबिचुअल दिखाने के लिए। उसके बाद ये क्या बनेगा? बॉय स्टडी स्टडीज फॉर NDA एवरीडे। नीचे वाला डॉग्स बाग बाग एवरी नाइट फॉर नो रीजन। डॉग्स का सही है, मतलब एकदम एक चिल्लाता है दूसरा शुरू हो जाता है, तो भाई को सपोर्ट करना पड़ेगा ना, चिल्लाएगा अकेला कहाँ से? हम है ना, हम साथ साथ है। अब यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात क्या है हमको जो समझनी है कॉन्सेप्ट, ये है सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? डू प्लूरल के लिए लिखता है, डज सिंगुलर के लिए। और जहां सिंगुलर होता है ना, उसके मेन वर्ब को याद रखना है आपको, यस, ईएस या IES लग जाता है। ठीक है, जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका। अब ही क्या है आपका? सिंगुलर है, तो फिर मेन वर्ब क्या है? प्ले। तो इसको क्या हो जाएगा? इधर यस दिखेगा आपको। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही प्लेस क्रिकेट एवरीडे। दे क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? ये तो सिंगुलर था, एक ही इंसान।
दे में तो बहुत सारे होते हैं, तो ये प्लूरल है, तो दे जब प्लूरल है तो यस लगेगा क्या उसको? नहीं, तो क्या हो जाएगा? ही रन, दे रन ऑन द ग्राउंड एवरी संडे। अब बॉय क्या है बताओ? अ लगा है, मतलब क्या है? सिंगुलर, तो मेन वर्ब को भी क्या लगेगा? यस, यस आई यस, तो क्या बन जाएगा? ये स्टडीज वाला, स्टडी आएगा क्या? नहीं। डॉग्स क्या है? अगेन डॉग्स इज प्लूरल, तो वर्ब विल बी प्लूरल, जिसको यस लगा है ना वो सिंगुलर होता है, तो इसलिए वो नहीं रहेगा, बार्क हो जाएगा। ठीक है, एवरी नाइट फॉर नो रीजन। तो ये एक बेसिक सी चीज आपको समझनी है। अब इसका निगेटिव आपको समझना है, तो हम देखते हैं थोड़ा सा बना के, जैसे यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद मैं तुमको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा टेंसेस के, हम करेंगे वो सारे क्वेश्चंस को भी साथ में। यहाँ देखो, अब जब ही लगा है, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है? डज, तो हम यहाँ लगा देते हैं डज। अब डज लगते हैं, हम निगेटिव सेंटेंस बनाए तो नॉट भी लगा देते हैं। अब प्लेस का क्या हो जाएगा, ये याद रखो, प्लेस का हो जाएगा यहाँ पे प्ले। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद देखो, दे क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल है, तो क्या लगेगा? डू। रन और रन्स में से क्या हो जाएगा? डू नॉट को डू नॉट लग देते हैं, रन का रन ही रहेगा, क्योंकि यस यस कुछ है नहीं था। अब बॉय का क्या लगेगा? सिंपल, नीचे का मिट ही गया, डजंट। और स्टडीज का क्या हो जाएगा? स्टडी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाकी इसके अंदर कुछ ज्यादा आपको पूछेंगे नहीं हो। अंडरस्टूड? उसके बाद मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं आपको। जैसे ये सेंटेंस आएगा आपको एग्जाम के अंदर, शी ऑलवेज प्लेड क्रिकेट ऑन मंडे एज इट वॉज हर ऑफ डे, एज इट वॉज हर, एक सेकंड देना, हाँ बोलो जल्दी से बोलो। ठीक है, ऑफ डे, हेलो। तो ये आपका एक सेंटेंस है, राइट? अब इसके अंदर देखिएगा, आपको पहचानना है एरर, या फिर दूसरा सेंटेंस देखो, प्लांट्स हैज टेकन CO2, CO2 सनलाइट लाइट टू क्रिएट फूड या टू मेक फूड। ठीक है, इसके अंदर भी आपको एरर पहचानना है। अब जल्दी से बताओ इसके अंदर कौन सा एरर है? क्विकली आपको बताना है इस सेंटेंस के अंदर एरर कहां पे है। बताओ। अब ऊपर वाले सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, तो इसमें एक एडवर्ब दिख रहा है आपको, ऑलवेज। ये ऑलवेज का मतलब क्या होता है? ऑलवेज का मतलब हैबिट्स दिखा रहा है ना, वो हैबिचुअल चीज को दिखा रहा है, राइट? तो जब उसने हैबिट दिखाई है आपको, यानी कि डेली की कोई चीज हो रही है ऐसे दिखाया है, तो आपका टेंस कौन सा होना चाहिए फिर? वो कौन सा होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, तो इसको लिख कौन से दिन में दिया है? वो ये जो V2 है, ये तो सिंपल पास्ट टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में तो V1 होता है, तो फिर ये हो गया गलत यहाँ पे। ठीक है, क्या होना चाहिए था? शी प्लेज क्रिकेट, तब जाके वो करेक्ट बनेगा। ठीक है, नीचे वाला ट्राई करो अभी। चलो बढ़िया उदय, क्या हो जाएगा? प्लेड का प्लेस। नीचे वाला बताओ उदय, सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट में पढ़ रहा हूं कि आपका आंसर क्या दे रहे हो आप।
चलो यहाँ पे देखो, प्लांट्स हैज टेकन CO2 सनलाइट टू क्रिएट फूड। इस सेंटेंस के अंदर देखो प्लांट्स ने लिया है, मतलब प्लांट, ये सेंटेंस कैसा है, ये तो एक फैक्चुअल सेंटेंस है ना, फैक्ट है ना ये। ऐसा है क्या प्लांट्स अभी लिया है कल नहीं लेगा, हो गया उसका सनलाइट लेने का काम, ऐसा है क्या? नहीं। तो जो भी फैक्चुअल सेंटेंस होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो कौन से टेंस में लिखते हैं हम? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो ये हैज टेकन आएगा क्या? नहीं, प्लांट्स टेक, ठीक है, सिंपल। चलो मैं कमेंट देख लेता हूं इन्होंने क्या जवाब दिया है। आर्यन, मैथिली, उदय। उदय समझ में आया क्या? कोई आएगा ही नहीं ना, ये तो परफेक्ट टेंस हो गया ना, हैव टेकन, ठीक है। ये इसके हिसाब से आपने सही बोला, प्लांट्स प्लूरल है तो हैव ले लिया, बट ये सेंटेंस ही हो गया परफेक्ट का, जबकि ये सेंटेंस का जो बैकग्राउंड है, जो इसका सेंस है, वो प्रेजेंट का है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ का है, फैक्चुअल डेटा बता रहा है, वो इंफॉर्मेशन बता रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ का है वो, ठीक है। चलो क्लियर है क्या? नोट डाउन कर लो इतना। ग्रेट, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अपने पास अच्छा, सिंपल पास्ट को मैं खुद ही समझाता हूं, क्योंकि ये पीपीटीज आपको और ज्यादा कंफ्यूज ही करेंगे, सिंपलीफाई हम ही करेंगे तुम्हारे लिए। देखो उदय, ठीक है, अब हम इस चीज को देख लेते हैं। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस O। अब मुझे, मेरे से लैपटॉप बहुत दूर है उदय, तो आपके जो कमेंट है वो मुझे पढ़ने का मैं यहाँ से प्रयास कर रहा हूँ। हाँ सर लिखा है तुमने, अराउंड 10 फीट का डिस्टेंस है, बट कुछ भी रहा तो देखो, मुझे थोड़ा थोड़ा दिखता है वहां से, तो मैं आई विल लुक एट द लैपटॉप इफ नेसेसरी, आप कुछ बोलते हो तो, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है ये बता दो, कौन सा होता है? तो डिड होता है सिंपल पास्ट में। अब सिंपल पास्ट में पहली बात तो पास्ट बोला है, तो हम कौन से एक्टिविटीज बताएंगे जो क्या हो चुके हैं, राइट। तो जैसे इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही दिया है, तो कुछ बना के देखते हैं। ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट टेंस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक ही आपको चीज देखने को मिलेगी, ठीक है, दैट इज V2 ही देखने को मिलेगा, सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब है उधर। तो जैसे शी, दे एंड डॉग्स ले लेता हूं, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा हम देखते हैं। अब प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड, क्योंकि V2 क्या है? प्ले का, प्लेड ही है। तो क्या बनेगा सेंटेंस? शी प्लेड क्रिकेट एवरी डे, ठीक है। दे के साथ क्या बनेगा? दे प्लेड क्रिकेट एवरी डे, ठीक है। अब ड्रिंक वाला एक वर्ड होता है, अभी ड्रिंक के फॉर्म किसी को पता नहीं होते, कभी कभी ड्रिंक होता है, उसके बाद ड्रैंक होता है, और उसके बाद ड्रंक होता है, और फिर ड्रिंकिंग। इसके फॉर्म भी देखो, एकदम ऐसे पीने के बाद इंसान जैसे एकदम फील ले रहा है वैसे, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ठीक है, एकदम पूरा एकदम ड्रिंक हूं भाई, ड्रिंक, ड्रैंक, ठीक, ड्रंक गया मतलब, ठीक है, ड्रिंकिंग, ऐसे फील के साथ बनाया है, अंग्रेज भी एकदम गजब के। चलो अब यहाँ पे देखो, तो डॉग्स, मान लो डॉग्स पी रहे हैं, ठीक है, तो क्या बनेंगे? डॉग्स ड्रैंक अ वाटर, ठीक है। अब ड्रॉन्ग, अल्कोहल तो इंसान पीता है, ठीक है, जानवर तो बेचारे पानी पीते हैं, दारू पीने का काम इंसानों का है जानवरों का काम इंसान कर रहे हैं, तो बेचारे जानवर क्या करेंगे? जानवर ही इंसान बन गए। यहाँ पे देखो, ये क्या है? V2, ये भी क्या है? V2, ये भी क्या है? V2, ठीक है। अब इसके बाद देख लो, अब ये है अपने पास हेल्पिंग वर्ब, अगर निगेटिव बनाना है तो, बाकी तो सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस से V2 बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ये आपका सब्जेक्ट है, ये V2 है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। बट निगेटिव बनाते हुए आपको एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, बेसिक सा उसका, क्या बनेगा? ये शी के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो डीड, तो क्या बनना चाहिए? शी डीड।
अब यूजुअली आप निगेटिव में बनाते हो हेल्पिंग वर्ब यूज करके, तो शी डिड नॉट, प्लेड का क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्ले। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा, यानी कि V2 का क्या हो जाता है, V1 हो जाता है पास्ट में, सिंपल पास्ट के निगेटिव में। तो ये क्या बनेगा, शी डिडंट, प्लेड का अगेन क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, और डॉग्स के बाद क्या बनेगा, डॉग्स डिडंट, और ये ड्रैंक का क्या हो जाएगा, ड्रिंक। ठीक है, ड्रैंक का क्या हो जाएगा, ड्रिंक हो जाएगा, V2 का V1 हर जगह पे, बाकी तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, चलो सर वर्ब फॉर्म्स को PDF है मेरे पास, अपने भेजा था ग्रुप पे। ग्रेट ग्रेट, ठीक है, वो उसी में से आपके वर्ब्स के अलग अलग जो फॉर्म्स, कभी कभी क्वेश्चन क्या करेंगे, वर्ब्स के फॉर्म से ही पूछ लेते हैं यूजुअली, वो मानेंगे कि आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो वो पूछ लेंगे आपको कि भाई इस वर्ब का क्या फॉर्म है, और वही दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको फॉर्म्स नहीं पता होगा ना, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अदरवाइज तो फिर इसमें आप सब कुछ सही कर सकते हो आराम से। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है याद रखना है हमको एग्जाम के लिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको बहुत खूबसूरत तरीके से। उदय, देखते हैं इसको, उदय, आर्यन, मैथिली, प्राजक्ता। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसमें। आयुषा एंड आकाश। देखो, इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ इट्स टाइम, उसके बाद इट्स हाई टाइम, एंड और कुछ ऐड कर देता हूं मैं इसमें, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम। ठीक है, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स अ ग्रेट टाइम, इट्स अ ग्रेट टाइम। जब भी ये फ्रेजेस यूज होते हैं ना, तो इंटेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा होती है। जैसे कि आप देख लो, कब बोलते हो कि "ओ भाई इट्स टाइम", ठीक है, इट्स टाइम वी शुड गो फॉर अ मूवी, भाई वक्त आ चुका है, हमको मूवी को जाना चाहिए। इट्स टाइम, अब तक तो पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, वक्त आ चुका है भाई। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी होती है ना, कि वक्त आ चुका है बोलते हैं हम, तो वक्त आ चुका है तो हम क्या बोलते हैं, वक्त आ चुका है भाई, अब तक तो तुझको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए थी बोलते हैं। ठीक है, वक्त आ चुका है भाई, अब तक तो तुझको मैसेज उसको कर देना चाहिए था, तू नहीं करेगा तो कोई और कर देगा। ठीक है, तो ये जो आपकी इंटेंसिटी होती है वो पास्ट में आप ये करते हो। तो इसीलिए जब भी ये फ्रेजेस आएंगे ना, तो उसके बाद जो भी सेंटेंस आएगा वो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस O का दिखेगा आपको, यानी कि सिंपल पास्ट का रहेगा। सिंपल एक रूल है ये बस। ठीक है, इसको एक रूल की तरह याद कर लो कि जब भी कौन से फ्रेज आएंगे, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स ग्रेट टाइम, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस O रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो, इट्स टाइम यू शुड वर्क हार्ड। ठीक है, उसकी जगह क्या हुआ देखो, इट्स टाइम यू वर्क हार्ड। ठीक है, ये शुड भी करेक्ट है, पास्ट ही होता है वो, सिंपल पास्ट ही है वो। ठीक है, शुड प्लस V1, क्लियर है मॉडल ऑक्सिलरी की बात। तो बस वही, ये नीचे का क्या हो गया देखो, इट्स टाइम यू वर्क हार्ड, ये वक्त आ चुका है कि तुमको अब तक हार्ड वर्क करना चाहिए। एक तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ सिंपल पास्ट करो उसको, या फिर आप नॉर्मली भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि और एक सेंटेंस मैं यहाँ पे बता के दिखाऊंगा आपको, इट्स अबाउट टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स अबाउट टाइम यू वेंट टू जिम। ठीक है, वक्त आ चुका है कि अब तक तुमको जिम चले जाना चाहिए था। ठीक है, कि चले जाओगे अब तक। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला रूल देखो, यहाँ पे सिंपल वाला है, क्या है इसके अंदर देख लेना। देखो, डू, डस और डिड जब भी सेंटेंस में आते हैं आपके एज ए हेल्पिंग वर्ब, जब भी आते हैं तो आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, V1। तो हलवा टाइप है एकदम रूल। ठीक है, ये देखो, आई डिड नॉट, हमने ऊपर ही देखा था, जैसे ही डिड आ जाता है, डिड नॉट आ जाता है, तो V2 का क्या हो जाता है, V1। तो वेंट का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, एकदम सिंपल। ठीक है, अभी आई डिड नॉट गो होम करेक्ट है ड्यूरिंग हॉलीडेज। ठीक है, दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट। अंडरस्टूड, क्लियर है क्या सबको यहां तक? अगर पास्ट का टाइम है, ठीक है, कौन सा टाइम है, पास्ट का अगर टाइम है, तो टेंस कौन सा यूज होगा, पास्ट का ही यूज होगा। ठीक, सिंपल। अगर वो एस्टरडे बोले हैं आपको, तो टेंस कौन सा रहेगा, फिर पास्ट का ही रहेगा। ठीक, जैसे कि आई हैव रिटर्न,
आई हैव रिटन क्या है, प्रेजेंट टेंस हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब आगे देखेंगे तो आपको फॉर्मूला पता चलेगा ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। और यस्टरडे क्या दिखा रहा है, पास्ट का टाइम दिखा रहा है, ठीक है, पास्ट का टाइम दिखा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आई V2 करो इसको सीधा, आई रोट, रोट इज V2, ठीक है, सिंपल। अब आ गया सिंपल फ्यूचर में आए हम लोग, ठीक है, ये इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है, मैं तुमको बस बता देता हूँ इसको नॉर्मली। देखो इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ क्योंकि मुझे लिखने को जगह चल लगेगी। सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ओ। शैल किसके साथ लगता है, आई एंड वी के साथ, और विल किसके साथ लगता है, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर इंक्लूडिंग क्या है आपका, इंक्लूडिंग आई एंड वी, ठीक है, सिंपल। अब देखते हैं क्या बनेगा इसका। देखो कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्रिएट करेंगे तो यही कि शैल के साथ आई और वी लगता है, और विल के साथ ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग आई एंड वी होता है, ठीक है। इनको मिला के भी, यानी कि आप आई शैल गो टू स्कूल भी बोल सकते हो और आई विल गो टू स्कूल भी बोल सकते हो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। शी के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, ओनली विल। आप शैल लगा सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि शैल किसके साथ लगता है, ओनली विथ आई एंड वी, ठीक है, बाकियों के साथ शैल नहीं लगता। क्लियर है यहां तक, चलो। यहां पे लिख देता हूं शी, उसके बाद वी, राघव एंड अ कैट लिखता हूं, चलो कैट को लेते हैं, कैट, ठीक है। अब शी के साथ क्या लगेगा, शाल लगेगा, विल लगेगा, तो विल ही लगेगा, शाल लगेगा क्या, नहीं, ठीक है। शी विल, फ्यूचर टेंस V1, तो गो, शी विल गो टू स्कूल टुमारो। अब फ्यूचर टेंस है तो आपको टाइमिंग भी क्या बताना पड़ेगा, फ्यूचर का। अब वी के साथ क्या हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, वी के साथ भी क्या बनेगा, आप शाल भी बोल सकते हो, जैसे कि वी शाल गो टू गार्डन इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अब देखो इसी सेंटेंस को मैं नीचे लिखता हूं, वी विल गो टू, ठीक है। क्या डिफरेंस है जब मैं बोलूंगा वी विल गो टू गार्डन इन द इवनिंग और वी शैल गो टू गार्डन इन द इवनिंग, एक छोटा सा डिफरेंस है। अब इस सेंटेंस को पढ़ो, आई शैल स्टडी टू नाइट, कि मुझको आज रात को पढ़ाई करनी चाहिए, आई विल स्टडी टू नाइट, मैं आज रात को पढ़ाई करूंगा, ठीक है। तो बस वही फर्क है कि एक तरफ आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो जो स्ट्रांग नहीं है, दूसरी तरफ आप बता रहे हो कि भाई ये करेंगे, ठीक है, उसकी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। एक तरफ आप ऐसे आई शैल स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा, ठीक है, बस यही एक फर्क है, बाकी वहां पे कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद राघव विल ट्रैवल टुमारो, ठीक है। अ कैट विल वॉक विथ अस, वॉक विथ अस ऑन द टेरेस, टेरेस पे हमारे साथ चलेगी, ठीक है, सिंपल। निगेटिव करना होगा तो क्या बनेगा, कुछ नहीं, आपको बस बेसिक ये करना होता है चेंजेस उसके अंदर, वो ये बनेगा कि विल का क्या बन जाएगा, ओंट, और गो को गो रहेगा। शाल का भी शाल नॉट बनता है, या शांट बना सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों में से कुछ भी। और विल का आप वोंट बोलो या विल नॉट बोलो, ठीक है। मैं ये भी बोल सकता हूँ यहाँ पे कि विल नॉट ट्रैवल का ट्रैवल, ठीक है, या फिर ओंट वॉक का वॉक, आपकी मर्जी है, कुछ नहीं, शाल नॉट या फिर विल नॉट या ओंट या शांट, ठीक है।
ये उसके शॉर्ट फॉर्म होते हैं, एवरेज अब उसको शॉर्ट बनाते हैं तब बनता है, बाकी तो बस वही है। यहां तक क्लियर है क्या, बताओ मुझे। तो मैं क्वेश्चंस पे जाता हूं अभी। चलो जल्दी से बताइएगा, यहाँ पे क्लियर है क्या आप लोगों को यहां तक। देखते हैं, चलो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। You guys can ask any doubt if you have। जैसे इसी को हम ट्राई करते हैं एकदम बेसिक से, ठीक है, क्या बनेगा देखते हैं इसका। ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं। व्हाट विल हैपन विद दिस, रेड ले लेते हैं। अब प्लेस एवरी वीकेंड, एवरी वीकेंड आप दर्शा रहे हो तो यानी कि हैबिट दिखा रहे हो आप, ठीक है, उसकी रूटीन दिखा रहे हो, तो क्या बनेगा फिर, प्ले का प्लेस, यस लगेगा ना इसको। अब दे फॉर देयर एग्जाम्स, अब ये बता रहा है नॉर्मली फैक्ट की तरह, तो क्या बनेगा, दे स्टडी, यस लगेगा क्या, नहीं। अब इन द ईस्ट, ये तो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ कौन से टेंस में बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में फिर सन क्या है, सिंगुलर, तो राइज का क्या हो जाएगा, राइजेस, ठीक है। माय सिस्टर क्या है, सिंगुलर, और एवरी नाइट बोल दिया तो हैबिट दिखा दिया, ठीक है, डेली रूटीन दिखा दिया, तो क्या बन जाएगा, माय सिस्टर रीड्स, ठीक है। वी डिनर एट 7 o'clock, ये बस फैक्ट की तरह बता रहा है, तो क्या बनेगा, वी ईट डिनर एट 7 o'clock, सिंपल एकदम, ठीक है। चलो मैं अभी जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, स्टूडियो में से बाहर सामने ही तळजाई माता का मंदिर है, जो फेमस है और काफी मानते हैं उसको। तो वहाँ पे गरबा का प्रोग्राम चल रहा है, अलग अलग पंजाबी गाने चल रहे हैं। तुमको नहीं सुनाई दे रहे पर मुझको दे रहे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा खूबसूरत सा अभी यहाँ पे, ठीक है, आ गए हैं तो। नाउ दैट वी हैव रीच्ड हियर, चलो उदय एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, जब भी व्हेन टू एक्शंस टू एक्शंस आर हैपनिंग इन पास्ट, ठीक है, फर्स्ट एक्शन जो होता है, लिख लेना किधर तो आप लोग, फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और सेकंड एक्शन होता है आपका सिंपल पास्ट में, ठीक है। सिंपली फर्स्ट एक्शन होता है पास्ट परफेक्ट में, सेकंड एक्शन होता है सिंपल पास्ट के अंदर, ठीक है, इसको याद रखना है बस। अब अभी क्या बनेगा हम देखते हैं। व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, पहले ये लोग सिनेमा हॉल को पहुंचे हैं या पहले मूवी शुरू हुई है, तो पहले क्या हुई है, ऑलरेडी वर्ड यूज किया ना, ऑलरेडी वर्ड यूज किया, इसका मतलब पहले क्या शुरू हुई है, मूवी शुरू हुई है, ऑलरेडी वर्ड से पता चलता है। तो ये वाला जो एक्शन है द मूवी का शुरू होने का, कौन से टेंस में चाहिए, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ओ, यानी कि हैड प्लस V3 देखते हैं, हैड है, आगे V3 है क्या। अब यहाँ पे देखो उदय, विज्ञान लिख दिया इन्होंने, विज्ञान क्या होता है, V2 होता है, ठीक है। हमको चाहिए क्या था पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए, V3, तो विज्ञान का V3 क्या होता है, बिगन होता है। स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया,
और वहां पे एरर बन गया। तो फॉर दैट रीजन वी हैव टू केयरफुल। फर्स्ट वाला देखो V2 ही है, यानी कि सिंपल पास। फर्स्ट एक्शन आपका मूवी का शुरू होने का था, जो कि पास परफेक्ट में चाहिए। इधर देखो फर्स्ट एक्शन पास परफेक्ट, और सेकंड एक्शन जो बचा हुआ है वो सिंपल पास में, जो कि ऑलरेडी व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल, सेकंड एक्शन है वो। ठीक है, पहले आप सिनेमा हॉल पहुंचो या पहले मूवी शुरू हुई है? तो पहले मूवी शुरू हुई है, तो पहले एक्शन पास परफेक्ट, उसके बाद जो बचा हुआ एक्शन क्या रहेगा? सिंपल पास्ट में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें थोड़ा सा हम वही वाले क्वेश्चन लेता हूं जो अभी हमने पढ़ा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 करो। आई विल वेट फॉर योर आंसर। ठीक है, आप बता सकते हो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। छैया छैया गाना चल रहा है, इसके ऊपर तो किसी का भी मन करेगा डांस करने का। चलो, हो गया सबका। बताओ क्या बनेगा फिर इसका? द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू इट। अब देखो हमने अभी देखा था, डिड जब भी सेंटेंस में क्या दिखेगा आपको? डिड आएगा, डू आएगा, या डज आएगा। तो आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? V1। अब यहाँ पे V1 है क्या? नहीं, ये तो V2 हो गया। यहाँ पे होना क्या चाहिए था इसको? want, यानी कि V1 होना चाहिए था। ठीक है, तो एरर कौन से पार्ट में है? नंबर 1। सिंपल एकदम। चलो ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 6। सीधा करो डायरेक्टली, ऑप्शन बिना रहे ही। अच्छा, यहाँ पे फिर से देखो, डिड आ गया। ठीक है, तो ये वेंट का क्या हो जाएगा? गो, क्योंकि ये है V2। जब भी डिड आता है तो मेन वर्ब का क्या हो जाता है? V2 का V1 हो जाता है। ठीक है, सिंपल। ये वाला देखो, शी इज नॉट एज स्मार्ट एज आई थिंक एट फर्स्ट। थिंक मतलब क्या हो? यूनिवर्सली सोच रहा है क्या? ठीक है, शी इज नॉट एज स्मार्ट एज आई थॉट एट फर्स्ट, जितना मैंने उसको बारे में सोचा था। ठीक है, पहले ताबीज बना के पहनो से तरह। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। मैं वही वाले ले रहा हूँ जो अभी हमने पढ़ा है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन। बाकी स्किप कर रहा हूँ, बाकी तो हम करने वाले हैं सारे के सारे। क्या बनेगा इसका? शी विन सेवरल एक्लेट्स फॉर हिज म्यूजिक कंपोजिशन। अब वो जीत चुका है ना, राइट? ठीक है, हर रोज जीत रहा है क्या वो? नहीं। तो ये एक्शन ही कैसे कैसे एक बार हो चुकी है, और उसके म्यूजिक कंपोजिशन तो क्या आना चाहिए? ही वन V2। ठीक है, ही वन सेवरल एक्लॉट्स फॉर हिज म्यूजिक कंपोजिशन। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 17। चलो लास्ट के एक 10 क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद रुकता हूं मैं आज के लिए।
चलो देखो यहाँ पे, माई फादर गिव अप स्मोकिंग व्हेन आई वॉज 12 years old। ये गिव अप का मतलब क्या होगा, ये इसको ये बताना है ना कि उसके पिताजी ने स्मोकिंग छोड़ दिया था कब, जब वो 12 साल का था, राइट, छोड़ दिया था। गिव अप का मतलब हो जाएगा हर रोज गिव अप कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, माई फादर गेव अप V2, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में एरर रहेगा। चलो ये वाला ट्राई करो, आसान है। 24। चलो किसी का कोई कमेंट। देखो, when the boys were playing the match it suddenly starts raining। starts raining का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई अभी होती रहती है हमेशा, ठीक है। कोई भी चीज प्रेजेंट में बता रहा है, वो उसको बोलना क्या है पास्ट में कि बारिश होना शुरू हो चुका था, इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा, सेकंड, ठीक है। ये वाला भी देखो कितना आसान है। व्हेन हैरी कम बैक होम ही सॉ ब्लड एवरीवेयर, उसने ब्लड देखा था, ठीक है। तो फिर वो आया था ना, अभी आया है बोल रहे हो आप, फिर उधर बोल रहे हो था, तो क्या होना चाहिए था, व्हेन हैरी केम बैक होम, ठीक है। जब हैरी घर वापस आया, दैट टाइम ही सॉ ब्लड एवरीवेयर। एक सेंटेंस होता है, देखो मैं तुमको बताऊं, रिटर्न इज इक्वल टू कम बैक होता है। जैसे आप एक सेंटेंस लिख सकते हो, हैरी केम बैक होम, करेक्ट है, ठीक है। बट आप ये नहीं लिख सकते हैरी रिटर्न बैक होम, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रिटर्न वर्ड जब आप बोल रहे हो तो उसी के अंदर छुपा हुआ है कि भाई वो वापस ही आ रहा है, ठीक है। बैक मतलब क्या है, रिटर्न आना, ठीक है। बैक मतलब क्या है, रिटर्न आना, राइट। कम मतलब आना, किधर, वापस। तो इसलिए वो कम बैक सही है, आना तो किधर आना, तो वापस आना। पर रिटर्न में क्या है, वापस आना ही है, दोनों भी है उसमें, आना भी है और बैक भी आना है, वापस ही आना है। तो इसलिए ये रिटर्न भी बोल रहा है वापस और बैक भी बोल रहा है वापस, इसलिए नहीं। तो क्या हो जाएगा फिर, ही रिटर्न होम, सीधा, ठीक है। तो एक चीज एग्जाम के लिए याद रखो, वो लोग एग्जाम में रिटर्न बैक लिख देंगे आपको, व्हेन हैरी रिटर्न बैक होम, पढ़ने को सही लगेगा वो। तो रिटर्न के साथ क्या नहीं लगता, बैक भी नहीं लगता, ठीक है। एक दो चीजें बता दी आपको। ये सेंटेंस देखो, एलिना, एलिना, ये सारे PYQs है, ठीक है। अगर ये आ रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएंगे। चलो बताओ, एलिना इज ट्रैवलिंग सिंस एस्टरडे, ए सिंस एस्टरडे है, ठीक है, कल से। एलिना इज ट्रैवलिंग फॉर एस्टरडे नहीं होगा, एलिना इज ट्रैवलिंग सिंस एस्टरडे। एलिना इज भी करेक्ट है, ट्रैवलिंग, सेंटेंस तो करेक्ट है। एलिना इज ट्रैवलिंग सिंस एस्टरडे, एलिना इज ट्रैवलिंग फॉर एस्टरडे नहीं आएगा, बिकॉज अभी तक जारी नहीं है, और पॉइंट ऑफ टाइम ही बताया है, ड्यूरेशन तो नहीं बताया। एलिना इज फ्रॉम एस्टरडे, देखो सिंस फ्रॉम आना चाहिए, फ्रॉम मतलब आप एक पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हो उसके बाद,
पेरेंट्स ट्रैवलिंग फ्रॉम यस्टरडे, क्योंकि सिंस में क्या बताते हैं हम, पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे आप बता रहे हो 1990, ठीक है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन, यस्टरडे एक पर्टिकुलर ये नहीं हुआ, ठीक है, या 2 PM भी होता तब भी सिंस 2 PM करेक्ट था, बट यस्टरडे एक पॉइंट है, ठीक है, तो इसलिए, और एक स्पेसिफिक भी नहीं है यस्टरडे, ठीक है, इसके अंदर काफी लंबा वक्त को पूरा यस्टरडे ही बोलेंगे, कब ये नहीं पता चलता, तो वहां पे फ्रॉम यस्टरडे आना चाहिए। अच्छा ये वाला ट्राई करो। अब यहाँ पे देखो, एक चीज हमने देखे थे, विल के बाद क्या आता है V1, यहाँ पे तो बी ऐड हो गया, जब बी ऐड हो गया इसका मतलब ये कौन से टेंस में चले गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तब ये हो जाता है V4, फिर तो क्या हो जाता है फिर ये V4, तो क्या बन जाना है, शी विल बी राइटिंग हर एग्जामिनेशन बाय दिस टाइम टुमारो, वो कल तक अपना एग्जाम लिख रही होगी कल, ठीक है, तो ये यहाँ पे एरर हो जाएगा। हाँ ये वाला ट्राई करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, दिस वन, when we got to the train station the Rajdhani Express had already been leaving। इसमें कौन सा वाला सेंटेंस है जो पहले होना है, ये वाला, राइट, ठीक है, बीन लिविंग आएगा क्या फिर, नहीं, ठीक है, व्हेन वी गॉट टू द ट्रेन स्टेशन, ये आपका फर्स्ट ऑलरेडी जहां पे वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब पहले क्या है कि एक्सप्रेस पहले जा रही थी, वो लोग बाद में स्टेशन पे पहुंचे, राइट, तो पहले एक्शन ट्रेन के जाने की, तो ट्रेन के जाने की जो पहली एक्शन है उसको क्या चाहिए था, हैड प्लस V3, पास्ट परफेक्ट, और जो बची हुई सेकंड एक्शन है वो क्या चाहिए थी, V2 में, सिंपल पास्ट में, जो कि ये V2 में है ऑलरेडी, तो क्या बनेगा इधर फिर, द राजधानी एक्सप्रेस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, बीन लिविंग नहीं, वो कंटिन्यूस नहीं है एक्शन, ठीक है, ऑलरेडी लेफ्ट, जब हम ट्रेन स्टेशन पे पहुंचे तब राजधानी एक्सप्रेस ऑलरेडी जा चुकी थी, ठीक है, जा चुकी रहेगी, जा चुकी रही थी, ऐसे आएगा क्या, नहीं, ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर रुकेंगे आज के लिए। ये वाला देखो, 67, मतलब ये CGL के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, कितने हलवा टाइप एकदम मजाकिया क्वेश्चन है, देखो, ठीक है, द सन राइजेस एट 6:35 एस्टरडे मॉर्निंग। अगर कल के मॉर्निंग की बात भी हो रही है तो भी दिक्कत नहीं, फिर आपको ये एस्टरडे मॉर्निंग बोला है तो पास्ट बता रहे हो आप, ठीक है, कल इतने बजे हुआ था, तो राइजेस तो V1 हो गया, पास्ट की घटना है ना, कि कल इतने बजे सनराइज हुआ था बोलना है उसको, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं बोल रहा हो कुछ, ठीक है, कल की ही बात कर रहा है, तो राइजेस का क्या होगा, V2 क्या होता है, रोज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एरर हो गया इस सेंटेंस में, ठीक है, चलो और कुछ बाकी, एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे और उसके बाद रुक जाते हैं। ये वाला देखो, शी हैव लेफ्ट बाय द टाइम आई रीच होम, ठीक है, शी हैव लेफ्ट होगा क्या, शी वुड हैव लेफ्ट होम बाय द टाइम आई रीच्ड, पहली बात तो शी हैव लेफ्ट बाय द टाइम, वो जा चुकी रहेगी
बाय द टाइम, जब तक मैं घर पहुंचूंगा तो क्या बनेगा इधर, बाय द टाइम आई रीच्ड होम। ठीक है, जब तक मैं घर पहुंचूंगा। ठीक है, अच्छा ये वाला बहुत आसान है 88 का, देखो। द ओल्ड मैन थिंक हिज यंगर डॉटर वॉज मॉकिंग हिम। वो सोच रहा था, राइट। थिंक का मतलब तक क्या हो गया कि हर रोज बैठ के सोच रहा है क्या, उसकी डेली हैबिट है क्या, जैसे आई थिंक ऐसे कुछ बोल रहा है क्या, नहीं। ठीक है, ओपिनियन भी नहीं बता रहा है, तो वो सोच रहा था, तो क्या बनेगा, द ओल्ड मैन थॉट। ओल्ड मैन को लगा, क्या लगा, कि हिज यंगर डॉटर वॉज मॉकिंग हिम, कि उसकी यंगर डॉटर क्या कर रही है, उसको मॉक कर रही है। तो भाई लोग, आर्यन, उदय, मैथिली, प्राजक्ता, आयुर्षा एंड आकाश, आप लोग अपने डेली टास्क यूनिफॉर्म एस्पिरेंट्स के जो गूगल का अपना व्हाट्सएप का नंबर है उसके ऊपर भेज दीजिएगा। हर रोज भेजना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, और उसमें भी टास्क में ये नहीं भेजना है कि मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, उसमें भी कौन से चैप्टर्स पढ़ रहे हो। ठीक है, और कितने पीवाईक्यूज करने वाले हो, मैथ कर रहे हो तो मैथ के कितने टारगेट बताओ हमको। आप अगर सिर्फ हमको चैप्टर बता दोगे या सब्जेक्ट, तो हमको ये नहीं पता चलेगा आप कितना पढ़ रहे हो। ठीक है, आप भी खुद भी ट्रैक नहीं रख पाओगे। आप लिख दोगे कि हिस्ट्री पढ़ने वाला हूँ, ज्योग्राफी, आपने एक चैप्टर निकाला और वही पढ़ रहे हो आप 6 घंटे तक, तो आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा। टारगेट रखने से क्या होता है, आपने स्पेसिफिकली लिखा इंदस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ठीक है, ये टारगेट हो गया आपका। ज्योग्राफी में आपने 2 चैप्टर लिखे। मैथ के अंदर सिर्फ चैप्टर का नाम नहीं लिखा, बल्कि लिखे कि मैं 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा। तो ये जब टारगेट रहेगा ना आपके दिमाग को, तो उसको भी पता रहेगा कि इतना करना है। नहीं तो वो बैठा रहेगा सिर्फ बुद्धिज्म को लेके 6 घंटे तक। आपका दिमाग जब उसको पता रहेगा कि इतना सब करना है, तो वो जल्दी जल्दी पढ़ेगा, क्विकली ग्रास्प करेगा, और आप भी ट्रैक कर पाओगे कि पढ़ाई आउटपुट कितना हुआ। और जब टारगेट रहेगा ना दिमाग को, तो वो पढ़ेगा। अदरवाइज जब तुम रैंडमली बोल दोगे ना कि हिस्ट्री पढ़ना है, तो एक चैप्टर पढ़ना भी पढ़ना ही है, और 10 चैप्टर पढ़ना भी पढ़ना ही है। दिमाग बोल देगा एक चैप्टर तो पढ़ाई तो की तूने, ठीक है, तुमको ही वो फंसा देगा। तुम उसको खुद फंसाओ, उसको 4 चैप्टर दे दो, और ये इतना पढ़ेगा तो मैं पढ़ाई मानूंगी, ऐसे उसको बोल के रखो, तो आप फंस गया। उसको 4 चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कन्विंस मत होना। ठीक है, आपका दिमाग आपको बोलेगा कि मत पढ़, आप उसको बोलने का नहीं नहीं 15 मिनट पढ़ते हैं फिर सोचेंगे। आपका दिमाग बोलेगा कि इंस्टाग्राम चेक कर, आप दिमाग को वापस बात करने का बोलने का, नहीं भाग यहाँ से, इंस्टाग्राम कौन चेक करेगा, मैं तो नहीं करूंगा इंस्टाग्राम चेक, से बोलने का, बात करो उससे। ठीक है, एकदम उसको अपने ऊपर कंट्रोल मत होने दो, आप कंट्रोल करो उसको। जब भी आप कंट्रोल करोगे ना तो चीजें बदलेगी, क्योंकि ईमान दिमाग जो होता है आलसी होता है, वो चाहेगा कि ऐसी इजी चीजें करे, इंस्टाग्राम देखे, रील्स देखे, यूट्यूब पे लेक्चर्स की जगह आपको वो टाइम पास की चीजें देखने के लिए प्रोवोक करेगा। और तुम उसको बोलेगा नहीं नहीं वो नहीं देखने का, लेक्चर देखना है स्पीड में, कुछ और नहीं देखना मुझको। ठीक है, उसको गाइड करो। क्लियर है, वो तुमको सोने को बोलेगा, उसको क्या बोलने का तुम, नहीं नहीं 2 घंटे पढ़ेंगे फिर सोएंगे, उसको ऑर्डर दो, देन ही विल लिसन टू यू। ये हैबिट डालो, धीरे धीरे आपकी लाइफ बेहतर बनेगी। तो चलो हम कल मिलते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको डेली टेस्ट आ जाएगा, उसको अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद उसका रिजल्ट भी हम कल अपलोड कर देंगे। जय हिंद। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए।